आज का जो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स है, क्लास 9 सीबीएसई का। इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है हमें। जैसे पहला ये पढ़ते हैं, ये एंगल अगर कभी ऐसा मिल जाए इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा सिंबल अगर कहीं बना हुआ दिख जाता है तो सिंबल को क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज राइट एंगल। क्लियर। और अगर ऐसा 90 से ज़्यादा दिखाई पड़े, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा, अगर ऐसी कोई बेंडिंग लाइन है ज़्यादा, ठीक, तो वो कैसा है एंगल? 90 से ज़्यादा है, 180 से छोटा। पूरा वाला एंगल अगर ऐसा मिलता है, सिंपल लाइन है ऐसा बन जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? 180 डिग्री का एंगल है। क्लियर। और कभी ऐसा एंगल लिया जाए, ये वाला, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो 90 सीखा आपने, ठीक है, क्लियर। ऑब्ट्यूस एंगल सीखा, राइट एंगल सीखा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सॉरी, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा। ठीक है, 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। अब ये दो एंगल, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बिल्कुल अगल बगल हैं, एडजेसेंट एंगल इसे बोलते हैं। क्या नाम हुआ इनका? एडजेसेंट एंगल। ठीक, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो जाए, जैसे एक 30 मान लेते हैं और एक 60, इनको जोड़ने पे क्या 90 आ जाएगा? तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, जिन एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए, जैसे एक एंगल x1 है, एक एंगल x2 है, जोड़ने पर 90 आ जाए, तो ये x1 x2 क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। उसी तरह अगर दो एंगल θ1 और θ2 को जोड़ दें और 180 आ जाए, तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। पहले वाले को कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 180 होगा उसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। अब ये एक लाइन है, लाइन पे एक एंगल ऐसे बना दिया हमने, एक एंगल ऐसा, तो दूसरा वाला जो बगल वाला एंगल ये वाला है, ये दोनों एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल, इसलिए क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखो, ये दो लाइन, एक लाइन ऐसी सीधी, दूसरी लाइन एक ऐसी, इन दोनों ने आपस को इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, और इसको क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? उसी तरीके से ये वाले एंगल भी हमारे वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे और आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दो लाइनें अगर कट कर रही तो इंटरसेक्टिंग है, अगर नहीं कट कर रही तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। पेयर ऑफ एंगल्स मैंने आपको बता दिया अभी। एक्सियोम 6.1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। मतलब क्या हुआ? अभी जो हमने आपको एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था, एक एंगल ये और एक एंगल ये, लीनियर पेयर। ठीक, ये एडजेसेंट भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं। सही है। लीनियर क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देखो ये लाइन एल है और ये जो है ये एक रे है, कोई ओ, ये जो ओ से पास हो रही है ये कोई रे, इस लाइन पर एक ये रे है। ठीक, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये वाला और ये वाला, सो फॉर्म, जो इस तरह से बन गए, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? दूसरा एक्सियम, एक्सियम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। नॉन कॉमन फॉर्म आर्म, आर्म का मतलब मालूम है? ये एक एंगल है तो ये दोनों इसकी आर्म्स कहलाते हैं। ये इसका एक आर्म है और एक इसका ये आर्म है। ठीक है। अब इसी में है कि अगर 180 बन रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 मिल रहा है अगर, ठीक, तब क्या होगा? देन द नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन नहीं है, जैसे ये तो कॉमन देखो दोनों में, ये वाली आर्म पहले वाले एंगल में भी है और दूसरे में भी है,
तो जो जो नॉन कॉमन है, एक ये नॉन कॉमन है और ये नॉन कॉमन है, ठीक। देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, ये एक लाइन बनाएगी, सीधी लाइन। ये थ्योरम है, एक्सियोम है। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर। अब हमारी एक्सरसाइज 6.1 शुरू होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन 1 को ध्यान से पढ़िए, पहले पढ़िए फिर मैं आपसे पूछूंगा। इन फिगर 6.13 ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ए बी है पहले, ये ए बी एंड सी डी ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर 70 है एंड BOD 40, BOD ये वाला एंगल 40, फाइंड BOE। BOE इस एंगल को मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका आंसर होगा 30। कैसे पता चला, ध्यान से देखिए जरा, अब जो बताने जा रहे हैं। अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। ये 40 था इसलिए ये 40। सही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया इसका और इसका सम 70 है। इसका और इसका सम कितना है? 70। 70 कब होगा? जब ये 30 होगा। 40 + 30 तभी तो 70 हुआ। अब आप निकालोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे? इसको आप लिखोगे ऐसे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। एंगल AOC की जगह रखोगे 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये 40 कैसे हुआ, इसका रीजन आपको देना पड़ेगा यहाँ, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, कहीं आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रीजन यहाँ लिख देता हूँ। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD क्यों इज इक्वल टू 40 डिग्री? क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हैं? इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट। जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, अभी आपने थ्योरम पढ़ा था, वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर 40। तो यहां से आएगा एंगल BOE इज इक्वल टू 70 - 40 दैट इज 30 डिग्री। ये निकल के आया 30 डिग्री। बात समझ आ गई? दूसरा पूछा गया था एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE पहले देखो जरा, COE पहले मैं COE आपको दिखा रहा हूं, ये COE है। जब इसके रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो इसको छोड़ करके पूरा यहां से उल्टा यहां तक ऐसे, ये पूरा एंगल हो गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या होता है? आप पहले COE निकाल लो, जब COE निकल आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो COE को कैसे निकालते हैं वो देखिए ध्यान से जरा। COE की बात करेंगे जरा, सिर्फ COE की, इसको बात अभी नहीं करेंगे। तो एज वी नो AOB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन। तो ये तीनों एंगल 40, 30 और COE, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना? क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है अगले स्टेप में लिखेंगे आप, मैं यहीं पे ठीक कर दे रहा हूं काट करके। 40, EOB की वैल्यू कितनी है? 30, 40 + 30 कितना? 70। उधर जाके एंगल COE इज इक्वल टू 180 - 70 कितना आया ये?
110। ठीक, सीओई मालूम चल गया। अब मुझे रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स सीओई का फॉर्मूला क्या होगा? 360 माइनस एंगल सीओई होता है। उसी एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू है, ये आप अगली लाइन में लिखेंगे। ठीक है, 110 माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2। आंसर चेक करिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए तुरंत। जल्दी नोट करिए, 2 मिनट का टाइम भी मिलेगा आपको, 1 मिनट मिलेगा, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। In figure 6.14, line xy is a line, and mn is also line, intersect at O। ये दोनों लाइनें O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। If angle POY is 90 and A is to B is 2:3, A और B का रेशियो है 2:3। हमें C निकालना है, एंगल C। A क्या है? कोई एंगल है। B क्या है? कोई एंगल है। C भी एक एंगल है। इन दोनों एंगल का मुझे रेशियो मालूम है। डायग्राम पे फोकस करिए। अब सुनिए ध्यान से जरा, एक ये लाइन है, अगर एक ये एंगल 90 है तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा। एक 90 है तो दूसरा भी 90 होता है। अब इस 90 के दो हिस्से कर दिए गए, इसको कह दिया गया A, इसको कह दिया गया B। जब कभी रेशियो दिया हो तो आप A को मान लीजिए लेट। 1 मिनट रुकिए। आप लिखिए लेट A इज इक्वल टू, ये जो रेशियो 2 लिखा था ना, आप 2K लिखो इसे। B को लिखो 3K। हमेशा से K में मान लो, रेशियो को में K लगा के वैल्यू मान लेते हैं। अब ये जो A है 2K है, ये कितना है? 2K। B कितना है? 3K। क्या इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा? ध्यान से देखो डायग्राम। क्या इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। बस इसी को हम यहां लिख लेंगे। ठीक, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। A की वैल्यू है 2K, B की वैल्यू है 3K, सम हुआ 90। ये हो गया 5K,
इज इक्वल टू 90, के इज इक्वल टू, वैल्यू निकाल के बताइए, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 18, के की वैल्यू 18 आ गई। क्लियर? के मालूम चल गया, मुझे क्या निकालना था? सी निकालना था। ठीक है, अब देखते हैं जरा, हमें निकालना था सिर्फ सी, ए की वैल्यू मुझे मालूम है। अच्छा ये बता, जो सी होगा, ये ध्यान से देखो, जो डायग्राम में, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो, क्या बी और सी का सम 180 होगा? क्या एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा? क्यों? क्योंकि एम एन इज अ लाइन, कहा गया है एम एन, देखो लिखा ना एम एन, एम एन क्या एक लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए बी और सी, बी और सी क्या हो गए? लीनियर पेयर, तो इनका सम कितना हुआ? 180। ठीक, अब यहां पे लिखेंगे एज वी नो बी एंड सी आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, देयरफॉर बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही, अब ये हमें एंगल बी नहीं पता है, एंगल सी क्या होगा? 180, इस बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस का बी हो जाएगा। चलो देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी थी? बी की वैल्यू थी 3k, बी की वैल्यू कितनी थी? 3k, -3 इंटू के की वैल्यू 18 आई थी। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या निकल आएगा? एंगल सी। चलिए सॉल्व करके वैल्यू बताइए जल्दी से। इसका आंसर आएगा सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करिए, बहुत जल्दी नोट किया, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। जब कभी बराबर हो जाए तो उसे एक्स और एक्स लिख लो तुरंत, डायग्राम बना लो कॉपी में बड़ा सा, उसके बाद ऐसा, देन प्रूव दैट पी क्यू एस, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है, तो आराम से हो जाएगा। पी क्यू एस होगा क्या? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर, बोलिए सही लिखा है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, बोले सही लिखा क्या मैंने? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर होते हैं। रीजन क्या देंगे आप? पी क्यू एस एंड पी क्यू आर आर द लीनियर पेयर। बिना रीजन के ज्योमेट्री में कोई भी लाइन नहीं लिखनी चाहिए कभी, ठीक है? हर लाइन पे रीजन होना चाहिए। आप रीजन लिख लेंगे अपने आप, ठीक, मैंने बोल दिया। दूसरा, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर है, तो क्या इसे मैं अगली लाइन में पी क्यू आर को, अच्छा पी आर टी लिख लेते हैं जरा, पी क्यू आर को पी आर
क्यू लिखा जा सकता है, पी क्यू आर को पी आर क्यू लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में कहा है बराबर है। सही है, बोलिए, कोई कंफ्यूजन? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू ये हो गया। नाउ बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक, नाउ इन द डायग्राम देखो, पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल 180 में से अगर इसको माइनस करोगे इसको, क्या ये बचेगा? पी आर टी, पी आर टी तो बचेगा। चलो एक आसान तरीके से देखो प्रूविंग, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो दूसरे तरीके से करो। पी क्यू आर है, इसको लिख लो अगली लाइन में एक्स, क्योंकि एक्स मान लिया था दोनों को हमने। एंगल पी क्यू एस आ गया था 180 माइनस एक्स। दूसरा, इसको स्टेटमेंट वन बना के छोड़ दो। अब जरा एंगल पी आर टी चेक करो। एंगल पी आर टी, पी आर टी क्या होगा? ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये पूरा एंगल कितना है? 180, उसमें से इसको माइनस कर देंगे एक्स को। 180 माइनस पी आर क्यू, पी आर क्यू। अगली लाइन में क्या लिख लेंगे? इसको एक्स लिख लेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में देखो 180 माइनस एक्स की वैल्यू पी क्यू एस है, इक्वेशन 2 में 180 माइनस एक्स की वैल्यू पी आर टी है। फ्रॉम 1 एंड 2 कैन वी से पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होंगे। अब लिखेंगे क्या? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी आर टी। नोट कर लेंगे? चलिए नोट करिए जैसे। इसको नोट कर लीजिएगा। पहले मैं एक एंगल 5 कराने जा रहा हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर पीओ क्यू, इन फिगर 6.17 पीओ क्यू इज ए लाइन, ये एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ एस इज एनी लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड क्यू आर, ओ आर। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। देखिए 5 वाला क्वेश्चन, यहां पे कहा गया है ना, ये प्रूफ करना है। ठीक, अब देखते हैं आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है आर ओ एस, आर ओ एस क्या क्या हो सकता है? सिर्फ एंगल आर ओ एस की बात करेंगे। एक आर ओ एस है, एक क्यू ओ एस है, एक पी ओ एस है। आर ओ एस ये है, पी ओ एस ये है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है जिसको रेड से दिखाया जा रहा है। 3 एंगल है जो प्रूविंग करनी है, उसमें 3 एंगल लिए गए, आर ओ एस, पी ओ एस ये वाला, और क्यू ओ एस रेड वाला। यहां तक सही है? कोई कंफ्यूजन? ठीक। अच्छा, आर ओ एस को ध्यान से देखो, सिर्फ आर ओ एस। क्या आर ओ एस इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है? आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, आर ओ क्यू। बता रहे, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस में से, इस एंगल में से, इस एंगल में से आर ओ क्यू माइनस कर दें। इसको ध्यान से सोचिए, बताइए सही लिखा गलत लिखा है? ये आर ओ एस है। अगर ये बड़ा वाला एंगल ले ले, रेड वाला, उस रेड वाले में से अगर हम इतना एंगल माइनस करके निकाल दें ये वाला, तो क्या ये बचेगा?
ठीक है, यही तो है आर ओ एस। आर ओ एस में से आर ओ एस निकालना था मुझे, तो क्या लिखा, क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू को माइनस कर दिया। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसको स्टेटमेंट वन बना के छोड़ दें। अच्छा दूसरा देखिए, फिर आर ओ एस को एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, ये पूरा है, पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस कर दें। एंगल पी ओ आर, ठीक, में से माइनस कर दें क्या, पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस कर दें। ये भी सही है ना। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बताऊं। ये पूरा एंगल था, देखो ये, उसमें से इतना एंगल अगर माइनस करके निकाल दो, इधर वाला हटा दें, तो ये यही बचेगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सही है, दोनों ही आर ओ एस है, हमको आर ओ एस चाहिए, दोनों को ऐड कर दो जरा, दोनों को ऐड कर देते हैं। अच्छा एक बात और, जो आर ओ क्यू लिखा था मैंने, आर ओ क्यू, क्या आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है? मैं इसकी जगह इसको 90 डिग्री लिख सकता हूँ, यहाँ 90 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से पी ओ आर की वैल्यू ये भी 90 है, लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दें जरा, आर ओ एस क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस हो गया। ठीक है, ये पूरा लिख लेते हैं इसे, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल पी ओ एस। सही लिखा है, -90 प्लस 90 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सही लिखा, एंगल आर ओ एस, यहाँ पे 2 था, इस 2 को अगर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। चाहे ऐसे आप डिवाइड में लिखो, या इसको लिखने का एक तरीका और भी है, ऐसे लिखो ब्रैकेट में और 1/2 ऐसे लिख दो, एक ही बात है। और यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। फिर से समझा दें, एंगल आर ओ एस, आर ओ एस, ये जो सिर्फ नीला वाला है अभी, ब्लू वाला, ठीक है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से ना, आर ओ एस को मैं क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल, उसमें से अगर ये 90 माइनस करके हटा दूं, ये हटा देते हैं, इतना डिलीट कर दें, तो ये बचेगा, उसको मैंने लिख लिया, इजिकल टू पूरा एंगल क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू दैट इज 90 माइनस कर दिया। ठीक, फिर आर ओ एस लिखा दूसरे तरीके से, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था आर ओ एस लिखने का, ये पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस कर दे, पी ओ आर है 90, 90 में से क्या माइनस कर दे, पी ओ एस माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो डबल आर ओ एस हो जाएगा, ये 90 ये 90 कट जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बचेगा, यहाँ 2 था, इधर डिवाइड में आ गया, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गया। क्वेश्चन 4 देखिए, इन फिगर 6.16 ये फिगर है, इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। AOB, ये जो है AOB, इसको मैं डार्क ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ठीक, ये आपको लाइन प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, इट इज अ लाइन। सही है, ये लाइन कैसे प्रूफ हो सकता है, क्या क्या कहा गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अच्छा x प्लस वाई ये है क्या, कुछ भी हो पता नहीं, डब्ल्यू प्लस जेड पता नहीं। अच्छा ये बताओ, पूरा अगर सर्किल है यहां से लेके यहां तक, सारे एंगल को अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है, 360। सबको जोड़ दें, सबको जोड़ दें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। ठीक है, x प्लस वाई की जगह क्या w प्लस जेड लिखा जा सकता है,
क्योंकि आपस में बराबर है। डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। डब्ल्यू प्लस जेड, क्या ये 2 टाइम्स हो गया? डब्ल्यू प्लस जेड 2 टाइम्स डब्ल्यू प्लस जेड हो गया, डबल हो गया। बोलिए, 2 से डिवाइड, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। 360 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 180। तो ये जो 180 है, डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू और जेड इन दोनों का सम कितना आ गया बेटा? 180 आ गया। दो एंगल का अगर सम 180 है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी इज अ लाइन हो गया, क्योंकि लाइन के से दोनों एंगल लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, हेंस डब्ल्यू एंड जेड आर लीनियर पेयर। ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। ठीक, देयरफॉर ए बी इज अ लाइन। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो आज मैंने आपको क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 करा दिए। अगली क्लास में इसके आगे कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको अभी बैठ के यहीं करने हैं कॉपी में, मुझे दिखाने, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी। चलिए शुरू हो जाइए।